जय हिंद दोस्तों 31 जुलाई है आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि। हालांकि उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और ऐसे समय में जब आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि बिल्कुल नजदीक है और आपको पता लगे कि यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको 30 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है, तो दोस्तों आपको कैसा महसूस होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही चीज बताने वाला हूं आपको कि क्या आईटीआर फाइल ना करने पर आपको 30 लाख तक का नुकसान हो सकता है, इसकी हकीकत बताऊंगा दोस्तों। और आईटीआर फाइल करने से आपको क्या फायदे होते हैं, क्यों आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, ये सारी चीज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले दोस्तों पहली बात पर आता हूं कि सोशल मीडिया पर यानी कि व्हाट्सएप पर दोस्तों मैं भी जिन ग्रुपों में हूं उन ग्रुपों में लगातार इस प्रकार का एक मैसेज लगातार फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप खुद देख भी सकते हैं, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, मतलब लगातार भेजे जा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों के लिए जरूरी सूचना। बिल्कुल बोल्ड में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है कई सीनियर सिटीजन सोचते हैं कि टैक्स जीरो है तो आईटीआर रिटर्न क्यों भरें, कि भाई हम टैक्स के दायरे में ही नहीं आते तो हमने आईटीआर भरना क्यों है। लेकिन आईटीआर रिटर्न ना भरने से आप एक बहुत बड़ी सुरक्षा खो देते हैं। अब वो कौन सी सुरक्षा है, क्यों जरूरी है आईटीआर फाइल करना, इसका कारण है दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को मुआवजा। देखिए दोस्तों जो फॉरवर्ड हो रहा है ना, इसकी जो हकीकत है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है पहले यह बता रहा हूं मैं आपको कि यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है तो परिवार को तभी मुआवजा मिलेगा यदि आईटीआर फाइल की गई है इसके अनुसार, इस मैसेज के अनुसार। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि किसी पेंशन भोगी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो परिवार पिछले 3 साल का औसत आय का 10 गुना मुआवजा पाने का हकदार है। शर्त पिछले 3 साल के आईटी रिटर्न जमा होने चाहिए। कोर्ट आईटी रिटर्न के अलावा कोई और सबूत नहीं मानेगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें लिखा गया है यदि किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, कोर्ट उनको कुछ मुआवजा देना है, कोर्ट को इंश्योरेंस देना है, जैसे थर्ड पार्टी से हो जाता है ना, कोर्ट में चले जाता है केस और वहां से जो है मुआवजा दिया जाता है। तो एक बेस बनता है दोस्तों, एक बेस बनता है कि भाई इनकी इतनी उम्र है, इतना कमाते हैं, इतने इनके डिपेंडेंट हैं, उसी हिसाब से कोर्ट उनके लिए मुआवजा तय करता है दूसरी पार्टी से कि भाई आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। लेकिन अब यहां पर लिखा है कि यदि ऐसे में मतलब इनका लिखना है कि 10 गुना मुआवजा मिलता है उनको और 3 साल का आईटी रिटर्न नहीं होगा तो फिर इसके अलावा आपके पास कोई सबूत नहीं है आपकी इनकम बताने के लिए कि हमारी इतनी इनकम है, क्योंकि इनकम भी कैलकुलेट होती है जब उसका मुआवजा मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा जी, इनकम कैलकुलेट होती है, कितना कमा रहे थे, जितनी ज्यादा कमाई जितनी कम उम्र, उस हिसाब से दोस्तों इसका मुआवजा मिलता है। थोड़ा बहुत यहां तक सही चल रहा है मामला। अच्छा, मान लीजिए मासिक पेंशन 25,000 है, वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, तो 3 साल का औसत आय 3 लाख, तो परिवार को मिलने वाला मुआवजा 30 लाख रुपए, ये यहां पर लिखा गया है। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो 30 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, यहां पर यह लिखा है। जिसका निष्कर्ष यह है कि टैक्स भले ही न लगे, आप टैक्स के दायरे में आए या ना आए, पर हर पेंशन भोगी को हर साल आईटी रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। यह आपके परिवार के लिए एक बीमा की तरह है। इसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दीजिए, बहुत से लोगों की मदद होगी। तो इस प्रकार की दोस्तों ये व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहा है। अब इसका हकीकत क्या है मैं यहां पर आता हूं दोस्तों। ये जो दावा है ना आंशिक रूप से सही है, ठीक है ना, लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, ठीक है। कई भ्रामक और गलत बातें भी इसके अंदर फैलाई जा रही हैं दोस्तों। कुछ सही है, आंशिक, ठीक है। अब संक्षेप में इसको आप समझ लीजिए क्या है। एक तो आईटीआर रिटर्न मोटर एक्सीडेंट क्लेम में आय का एक मजबूत सबूत जरूर है कि भाई आप आईटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपका एक्सीडेंट क्लेम के लिए वहां पर एक सबूत जरूर होता है आपका आईटीआर भरना कि भाई ये इनकी इतनी इनकम थी। लेकिन आईटीआर ना होने पर मुआवजा रद्द नहीं होता, ना ही कोई सीधा 10 गुना का फार्मूला लागू होता है। देखिए, एक तो ऐसा नहीं कि आपको आपकी इनकम को दिखाने के लिए, जैसे इन्होंने कहा है कि आईटी रिटर्न के अलावा कोई सबूत नहीं माना जाएगा, ये गलत है, ठीक है। मुआवजा मिलेगा। और दूसरा ये कि सीधा 10 गुना का कोई फॉर्मूला भी नहीं है जो इन्होंने यहां पर कहा है कि 10 गुना मुआवजा पाने के हकदार हैं, ठीक है। क्यों?
10 गुना से भी ज्यादा है और कम भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, इसके और आगे बढ़ते हैं। आईटीआर नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है जो वहां पर लिखा गया है। ठीक है, सच्चाई क्या है? कोई दुर्घटना दावों में आय साबित करने के लिए आईटीआर के अलावा आपकी पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, पीपीओ और सर्विस रिकॉर्ड को भी पूरी तरह वैध मानती है। ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आईटीआर नहीं है तो आपकी इनकम ही जो है सो नहीं कर सकते, करते हैं। पेंशन भोगियों की आय पहले से तय और पारदर्शी होती है जो बैंक में आती है, इसलिए बिना आईटीआर के भी परिवार को पूरा मुआवजा मिलता है ऐसे केसेस में। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ के केस में 3 साल की औसत आय का सीधा 10 गुना मुआवजा, ये भी गलत फॉर्मूला है जो वहां पर बताया गया है। कि सच्चाई क्या है? मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा तय करने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है दोस्तों। ठीक है, उम्र के हिसाब से मल्टीप्लायर, जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना मल्टीप्लायर कम होगा। ठीक है, क्योंकि रिस्क ज्यादा वो हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब 65-70 की आयु के लिए मल्टीप्लायर 5 होता है दोस्तों, ना कि, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन की बात करी गई थी ना, ये सीनियर सिटीजन तो होता सबके लिए, लेकिन सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों 60-65 की उम्र में होंगे तो 65-70 के लिए 5 का होता है, ना कि 10 का होता है। और इसका मैं आपको ये आगे बता भी दूंगा किसके लिए कितना होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें व्यक्तिगत खर्च की कटौती, मृतक की आय में से उनके स्वयं के खर्च काटे जाते हैं, फिर बाकी बची राशि पर मुआवजा तय होता है। इसके अलावा पति पत्नी, इसमें मेन क्या होता है, इसमें उनकी इनकम देखी जाती है, उनके ऊपर डिपेंडेंट देखे जाते हैं। ठीक है, उनकी उम्र देखी जाती है। जितना कम उम्र होगा दोस्तों उस पर उतना मल्टीप्लायर ज्यादा लागू होता है। ठीक है, यानी कि उसको ज्यादा मिलेगा। जितनी उम्र ज्यादा हो जाती है, अब 66 तो आप देख रहे हैं 7, 5, 5, तो उतना मल्टीप्लायर कम हो जाता है, उतना इंश्योरेंस कवर कम हो जाता है। ठीक है, तो उनकी इनकम भी मैटर करती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आईटीआर रिटर्न ही बताए कि इनकी इतनी इनकम है। ठीक है, और चीजें भी सबूत के तौर पर दी जा सकती हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, अब आईटीआर फाइल करने का असल फायदा क्या है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। कि मैसेज का यह विचार तो सही है इसमें कि आईटीआर फाइल करना एक अच्छी वित्तीय आदत है, चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, फाइल करना चाहिए, वो तो सही बात है। ठीक है, लेकिन इसका असल फायदा है क्या, वो वाला नहीं है स्पेशली कि आईटीआर से आपकी वार्षिक आय का एक सरकारी और कानूनी दस्तावेज रहता है दोस्तों। आप आईटीआर भरते हैं तो आपकी इनकम है वो दिखाने के लिए वार्षिक इनकम क्या है। कानूनी विवाद में आईटीआर को कोर्ट में साबित करना अन्य दस्तावेजों की तुलना में बहुत आसान होता है। कानूनी विवाद होते हैं तो वहां पर आईटीआर से जो है इजी होता है दिखाना कि भाई इनकी इनकम इतनी हो रही है। अब इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों इस व्हाट्सएप मैसेज का? यह मैसेज लोगों को जागरूक करने की नियत से बनाया गया तो लगता है, जागरूक करने के लिए मतलब आईटीआर भरना चाहिए सबको, लेकिन इसमें कानूनी नियमों को बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ कर और डराकर, बिल्कुल ऐसे कि आदमी डर जाए कि 30 लाख का नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो जाएगा, इसे पेश किया गया है कि आप आईटीआर भर लीजिए नहीं तो 30 लाख का इतने का नुकसान हो जाएगा, है ना। हालांकि आईटीआर भरने अच्छी बात कही गई, लेकिन ये वाला नियम कानून ये गलत बताया गया है। पेंशन भोगी अगर शून्य टैक्स होने के कारण आईटीआर फाइल भी नहीं करते हैं तो भी उनके परिवार का एक्सीडेंटल क्लेम खारिज नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज को समझ लेना चाहिए। फिर भी रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए नील आईटीआर फाइल कर देना हमेशा बेहतर रहता है। यानी कि आप नील आईटीआर है फिर भी आप फाइल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि मेरी इनकम जो है साल में जो है 2 लाख 2.5 लाख है, 3 लाख 4 लाख है तो भर लीजिए, कोई उसमें कोई वो थोड़ी नहीं है। ठीक है, इसमें कई चीजें हैं, फायदे भी हैं इसके और जुर्माने से भी बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आईटीआर अगर आप सही समय पर नहीं करते तो फिर पेनल्टी पड़ जाती है आपको, तो टाइम पे आप भर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर टैक्स पेयर की 5 लाख से कम है तो उसे लेट फीस के रूप में 1000 रुपए भरने होंगे। ठीक है, इससे नीचे, इससे ऊपर है तो 5 लाख रुपए भरने पड़ जाते हैं, 5000 रुपए सॉरी, है ना। तो अगर आईटीआर लेट फाइल करते हैं तब की बात है, नोटिस का डर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दोस्तों आपकी इनकम के जो सोर्सेज हैं, आपकी इनकम के लिए कई सोर्सों से उनको चेक कर रही है आजकल। आजकल एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को पता है एआईएस, टीआईएस, 26 ईयर्स सारे जगह से जो है सब इनकम टैक्स को पता लग रहा है कि भाई किसकी इनकम कहाँ का है। आप सोच रहे होंगे मेरी केवल पेंशन की इनकम है, नहीं, अदर इनकम भी कोई आ रही होगी, शेयर मार्केट से आ रही होगी, म्यूचुअल फंड से आई होगी, या फिर कहीं से कुछ जमीन ले ली आपने, बड़ा सौदा कर दिया, प्रॉपर्टी, तो वो सारी चीजें वहां पर आ जाती रहे हैं। इसलिए दोस्तों अगर भरना है तो आपको जरूर भर देना चाहिए समय पर। ठीक है, नोटिस का डर नहीं रख, बाद में पता लग रहा है कि आपको नोटिस आ गया। ठीक है, अगर आपने समय पर भरा है तो नहीं आएगा। ब्याज की बचत भी हो जाती है दोस्तों, क्यों? क्योंकि
इनकम टैक्स नियम के अनुसार यदि किसी करदाता ने टैक्स नहीं चुकाया है या उस पर बनने वाले कुल टैक्स का 90% से कम चुकाया है तो उसे सेक्शन 234B के तहत हर महीने 1% ब्याज पेनल्टी के रूप में चुकाना होगा। इस तरह समय से रिटर्न दाखिल करने पर कर इनकम टैक्स पर लगने वाले ब्याज से बचत कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नुकसान कैरी फॉरवर्ड जो शेयर मार्केट में करते हैं, ठीक है, तो अगले 8 साल तक के लिए नुकसान को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक है, तो उससे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप समय पर नहीं भरेंगे तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, तो ये नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए समय पर भरना, टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए, कईयों का टीडीएस वगैरह कट जाता है दोस्तों, तो उसको क्लेम करने के लिए भी आपको जो है ये भरना पड़ता है। अगर रिफंड लेने के लिए, वापस लेने के लिए आपको जो है आईटीआर भरना जरूरी है। किन किन को आईटीआर फाइल करना चाहिए जरूरी है, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो वैसे ही बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो करूंगा यहीं पर समाप्त दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जो है गलत सूचनाओं को ना प्रेषित करें दोस्तों, ना फॉरवर्ड करें, पहले उसके बारे में असल हकीकत को जाने की है क्या, ठीक है। तो मेरा कहने का यही केवल आपको जागरूक करने का मकसद था, और दूसरा आपको यह भी बताना कि आईटीआर फाइल करना भी जरूरी है, ठीक है। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद।